गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक चंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी की करंट अफेयर के साथ हम आपके साथ फिर से हाजिर हैं। ये 13 नहीं 14 जनवरी है, गलती से लिख के है। 14 जनवरी की करंट अफेयर है। चलो समय ना खराब करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भाई पुर्तगाल में कौन नियुक्त किए हैं? मनीष चौहान। मनीष चौहान को पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत के तौर पे नियुक्त किया गया है। अब थोड़ी सी पुर्तगाल के बारे में बात कर लेते हैं। पुर्तगाल कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? लिस्बन। और वहाँ पे क्या चीज़ चलती है? यूरो। ठीक। प्रधानमंत्री कौन है? एंटोनियो कोस्टा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? 2023 में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में होगा भाई? उड़ीसा। और ये FIH क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी। ठीक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी है FIH, और कुछ नहीं है। अब ये जितने भी हॉकी के टूर्नामेंट होते हैं विश्व भर में, यही कराता है FIH। FIH कब स्थापना हुई थी? 7 जनवरी 1924 को स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा और CEO कौन है? थियरी वेल। अब थोड़ी सी उड़ीसा राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। उड़ीसा का स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और हाई कोर्ट के जज, वहाँ पे हाई कोर्ट के जज कौन है? S मुरलीधर। लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। वहाँ का राष्ट्रीय पशु सांभर, राष्ट्रीय पक्षी इंडियन रूलर और राष्ट्रीय वृक्ष अशोक। 4 पड़ोसी राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ये 4 पड़ोसी राज्य हैं। अब इनके साथ साथ एक उड़ीसा में झील है, चिल्का झील, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसको लैगून झील भी बोलते हैं। और सबसे बड़ा जो बांध है, हीराकुंड बांध, वो भी उड़ीसा के महानदी नदी पर है। और एक द्वीप है, व्हीलर द्वीप बोलते हैं, अब्दुल कलाम द्वीप बोलते हैं, ये भी उड़ीसा के तट पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया भाई? के पलानी। ये कहाँ के हैं भाई? तमिलनाडु के। तमिलनाडु की एक जगह है, क्या? रामनाथपुरम के निवासी के पलानी। इनको मिला क्यों है? क्योंकि अभी आपको पता हो, गलवान घाटी में चाइना से जो भिड़ंत हुई थी, उसमें इन्होंने बहादुरी दिखाई थी, और बहादुरी के समय पे मतलब ये शहीद हुए थे, इसी वजह से इनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 4, आयुर्वेद उत्पादक कंपनी महर्षि अमृत कलश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है भाई? मिलिंद सोमन। मिलिंद सोमन ये हैं आयुर्वेद के उत्पादन कंपनी के। नंबर क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? भारत की पहली सबसे बड़ी सुरंग बोरिंग मशीन किस राज्य में लॉन्च हुई? तो भाई किस राज्य में लॉन्च हुई है? महाराष्ट्र। सुरंग बोरिंग मशीन का मतलब है जो हम सड़क वगैरह होते हैं, सड़क वगैरह में बोरिंग होती है, बोरिंग होने के साथ कोई भी पाइप वगैरह फंसाए जाते हैं, तो सबसे बड़ी मशीन जो है वो महाराष्ट्र में ही बनी है। अब थोड़ी सी महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे, उससे पहले देखिए, ये जो बोरिंग मशीन है सबसे बड़ी है, ये मैंने बताई दी। इस मशीन के ज़रिए बोरिंग का काम किया जाता है सड़क के अंदर। ठीक है। और महाराष्ट्र राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और वहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। राष्ट्रीय पशु गिलहरी, राष्ट्रीय पक्षी कबूतर और राष्ट्रीय वृक्ष आम है। 6 राज्य हैं, मतलब पड़ोसी राज्य जिन्हें बोलते हैं। 6 पड़ोसी राज्य हैं। 6 पड़ोसी राज्यों के साथ साथ मुंबई में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं। लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 है। 6 पड़ोसी राज्यों के नाम बताए तो इनमें गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। और जो वार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। बहुत सारे बैंक हैं, जिनमें RBI है, भारतीय स्टेट बैंक है, SBI, सेंट्रल बैंक है, यूनियन बैंक है, एक्सिस बैंक है,
HDFC, ICICI, यस बैंक, कोटक महिंद्रा, सेबी, NEC, BCCI, BSE, इन सब के मुख्यालय कहाँ पे हैं? मुंबई में। अयोध्या को आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए अयोध्या नगर निगम ने किसके साथ समझौता किया है? तो भाई किसके साथ समझौता किया है? IIM इंदौर। अब आपको इंदौर एक ऐसी सिटी है जो हमेशा किस पे रहती है? हमेशा क्लीनेस्ट सिटी में होती है। तो जब से मैं देख रहा हूँ 3-4 सालों से, तो हमेशा ऐसी यही टॉप पे आती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को दुनिया का बेहतरीन धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की शुरुआत कर दी है, और इसका जन्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM किसको दिया है? इंदौर को। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोयम्बटूर जिले में स्थित सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। कोयम्बटूर किस राज्य में? तो कोयम्बटूर कहाँ पे है भाई? तमिलनाडु में। अभी एक जगह है यही सिरुवानी की पहाड़ियों पर बहुत जगह, मतलब बहुत तरीके की क्या पाई जा रही हैं? तितलियाँ। और इन तितलियों को बहुत सारे सालों से इसका शोध करा जा रहा था, इन पर अध्ययन कराया जाता है। लगभग 6 वर्षों से अध्ययन के बाद इस जगह को उन लोगों ने, जिन्होंने अध्ययन करा, तितली सुपर हॉटस्पॉट घोषित कर दिया। और कोयम्बटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? किस देश की सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लेनेट समिट 2021 के सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किसने किया भाई? फ्रांस ने। किसने किया? फ्रांस ने ऐसा करने वाली, मतलब वही ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये सब चीज़ क्या है। और अब बात करते हैं, ये हुई कब थी? 11 जनवरी को हुआ था वन प्लेनेट समिट 2021। और होता क्यों वन प्लेनेट समिट? जो बायोडाइवर्सिटी है ना, उसको, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, और जो भी प्रकृति है, नेचर है, उसकी सुरक्षा के लिए किसकी मदद से करी गई है? UN और वर्ल्ड बैंक। UN और वर्ल्ड बैंक की मदद से किया गया है इसका काम, जो भी किया गया है। और उसकी थीम क्या थी? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख लें। अब फ्रांस के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रांस कहाँ पे पड़ता है भाई? यूरोप में। राजधानी पेरिस, और वहाँ पैसे कौन से चलते हैं? यूरो। और प्रधानमंत्री कौन है? जीन कॉस्टेक्स। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ईस्टवर्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले भाई, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, 10, 20, 50, उन सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें। लाइक के साथ एक कमेंट छोड़ दें, जो भी अच्छा हो या बुरा हो। उससे क्या हमें थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलती है और हम बेटर काम कर सकें। तो आपको बस इतना करना है, लाइक का बटन दबाना, और जो भी इस चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रिवॉल्यूशनरीज इन चाइना पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च की है। किसने लिखी है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है भाई? रोमिला थापर के। इसमें कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है जो मैं आपको दूं। सीधे क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? किस राज्य सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 चलाया? तो किसने चलाया भाई? ये गुजरात ने। और क्यों चलाया आपको पता है? गुजरात में जो कुछ साइड हैं वहाँ पे क्या है, जो अभी बर्ड फ्लू चल रहा है, बर्ड फ्लू की वजह से जो पक्षियों की जान है, और उनको देख रेख के लिए एक अभियान चलाया गया है, करुणा 2021। अब गुजरात के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखो गुजरात के कौन से राज्य, मतलब जो गुजरात राज्य है उसकी कौन सी जगह पे? जूनागढ़, बड़ोदरा और सूरत, इन सब पे बर्ड फ्लू के मामले देखे गए हैं। इन्हीं को देखते हुए इनके बचाने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने इसके लिए एक अभियान चलाया है, जिसका नाम क्या है? करुणा। गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182। इसकी जो तटीय रेखा है, तट की रेखा, समुद्री रेखा जिसे कहते हैं, 1600 किलोमीटर के लगभग है। और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकवल नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में ही हैं। और एक और बात है, गुजरात के जो कर्क रेखा जो भारत को जो काटती है, वो स्टार्ट कहाँ से करती है? गुजरात से ही करती है। और गुजरात से होती हुई 8 राज्यों से निकलती है। कौन कौन सी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और गुजरात के कुछ डांस हैं, एक डांडिया और गरबा, ये मेन है, बाकी आप पढ़ सकते हो जो भी है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? बिम्स्टेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है भाई? तेंजिन लैकफेल। तेंजिन लैकफेल को किया गया है। अब बिम्स्टेक है क्या? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को हुई थी। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में, और महासचिव कहाँ है? तेंजिन लैकफेल। और ये कहाँ के हैं भाई? भूटान के। कहाँ के हैं? भूटान। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो किसने किया है भाई? मणिपुर ने। मणिपुर राज्य ने किया है। और मणिपुर में कौन सा फेस्टिवल था, कौन से नंबर का? तो ये 4था संस्करण था, 4th संस्करण था, जिसका वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने, एक जगह है माओ में। अब चेरी के जो पेड़ होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता है, जो कि एक पर्यटन का आकर्षण का केंद्र रहता है। ठीक है, मणिपुर राज्य की बात कर लेते हैं। मणिपुर राज्य का जो राजधानी है वो क्या है? इम्फाल। मुख्यमंत्री मैंने बता दिया बीरेन सिंह, मुख्यमंत्री बीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। 3 पड़ोसी राज्य हैं, असम, नागालैंड और मिजोरम। लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की कितनी है? 60। नेक्स्ट बात करते हैं, एक हुरून द्वारा जारी की टॉप 500 निजी कंपनियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पे है? एक हुरून नाम की जो सर्वे है उसमें 500 कंपनियों, निजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है। उसमें सबसे टॉप पे कौन है? एप्पल। और टॉप 3 कंपनी कौन की है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न टॉप की कंपनी है। ठीक है भाई। और बात करते हैं, अब ये एप्पल कंपनी है कहाँ की? एप्पल कंपनी है अमेरिका की कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को। अध्यक्ष कौन है? आर्थर डी लेविंसन। आर्थर डी लेविंसन। सीईओ जेफ विलियम्स। जेफ विलियम्स है सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? किसने डॉयश बैंक पर नियमों के उल्लंघन करने के लिए 2 करोड़ को जुर्माना लिया है? तो भाई जाहिर सी बात है, भारत की बात चल रही है, इंडिया की। तो इंडिया में जितने भी बैंक हैं वो किसके अंडर आते हैं? आरबीआई। आरबीआई ही इनका नियमन करती है, जो भी देख रेख करेगी आरबीआई करेगी। तो जुर्माना भी किसने लगा है? आरबीआई ने। अब आरबीआई की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आरबीआई है कहाँ पे? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको पता है मुंबई में है। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और अब बात कर लेते हैं, ये डॉयश बैंक कहाँ की है? ये डॉयश बैंक कहाँ की है? जर्मनी की है ये। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1870 में। ये जर्मनी की बैंक है। ठीक है, जर्मनी की बैंक है। और जर्मनी की बैंक को रेगुलेटर तरीके से कुछ भी गड़बड़ पाई गई थी उनके दस्तावेज में, इसी वजह से जो आरबीआई ने इस पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। मुख्यालय कहाँ पे? जर्मनी में ही है। वो सीईओ कौन है इसके? क्रिश्चियन सेविंग। ठीक है भाई, आज के करंट अफेयर में इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आप हमारे किसी भी ग्रुप से या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, तो ये इन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उस पर क्लिक करके आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डेली करंट अफेयर की। और पीडीएफ डाउनलोड करने के साथ ये करंट अफेयर डेली चलती है। अगर इसके और पार्ट चाहिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके इसके जितने भी पार्ट हैं मैंने प्लेलिस्ट डलवा रखी है, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप किसी भी दिन की करंट अफेयर देख सकते हैं। चलो बस यही था, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और बेहतरीन वीडियो में 15 जनवरी की करंट अफेयर के साथ। थैंक यू।